बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी रांची में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी वारदात हुई, जिसमें 5 अपराधियों ने एक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा है। गैंगरेप के खौफनाक कहानी के पीछे का सच इस रिपोर्ट में देखिए। कार में गैंगरेप का खुला राज। पांच दरिंदों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगवा कर हैवानों ने किया था गैंगरेप। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लगाए रांची पुलिस की कस्टडी में खड़े ये पांचों वो दरिंदे हैं जिन्होंने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए राह चलती छात्रा को अगवा कर कार में बारी बारी से गैंगरेप किया था। पांचों दरिंदों को ये लगा था कि ये मुंह काला करके आराम से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐन वक्त पर पुलिस ने पांचों को रंगे हाथों दबोच लिया। जिन हैवानों को पुलिस ने घिनौने अपराध में गिरफ्तार किया है, उनमें सचिन पांडे, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, मयंक कुमार और विशाल कुमार शामिल हैं। सभी धुरवा इलाके के रहने वाले हैं। एक i20 गाड़ी व्हाइट रंग की रोड से किनारे खड़ी, ऐसे ब्लैक शीशा वाली गाड़ी थी। तो ये जाना गई, जाकर देखी, खटखटाई तो देखी कि 4-5 लड़के हैं, उसमें एक लड़की बैठी हुई है, उसके साथ कुछ गलत चल रहा था, हो रहा था। उसने एकाएक पुलिस को देख के चिल्लाई, चीखने लगी। तब ये पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त पूरी गाड़ी से तमाम लोग आगे भागने लगे। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने चेंज करके i20 गाड़ी को डिटेन किया। उसमें 5 लड़के थे और वो लड़की भी बरामद। गैंगरेप के शिकार पीड़िता के मुताबिक वो 12 मई की रात अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ युवकों ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा लिया। इसके बाद कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोककर सभी ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर लगी कार में हलचल को देखकर रात में गश्त कर रही डीएसपी अंकिता को शक हुआ। डीएसपी अंकिता ने जब कार का दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एक युवक ने गेट खोला और फिर अंदर का जो मंजर दिखा वो हैरान करने वाला था। कार में मौजूद 5 युवक आपत्तिजनक हालत में थे, जबकि अंदर बैठी छात्रा सिसक रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अंकिता राय ने धुरवा थाना प्रभारी प्रवीण झा को फोन कर तुरंत फोर्स भेजने को कहा, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक्सेप्ट किया कि तमाम लोगों ने इनको भला फुला के ले आया था। रोड से ये जब जा रही थी, पुराना विधानसभा के पास में थी, तो ये लोग आया और कहा चलो इनको हम घर छोड़ देते। लेकिन ये लोग घुमाते रहे और फिर बारी बारी इनके साथ गलत किया गया, दुष्कर्म किया गया है। सारे लोग पकड़े गए हैं। लड़की के वाले बयान पर हम लोगों ने कान दर्ज कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश राज्य के बाहर पढ़ाई करते हैं। आरोपियों ने यह कबूल किया है कि युवती सड़क पर अकेली जा रही थी। इस दौरान उसने रास्ता पूछा था। उसके बाद जबरन उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। आरोपियों को यह लगा था कि उन्होंने काले रंग के शीशे वाली कार में घटना को अंजाम दिया है तो वो बच जाएंगे, लेकिन डीएसपी अंकिता राय ने ऐसा होने नहीं दिया। अब जरूरत है पांचों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर ये किसी लड़की की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
12 मई को गोपालगंज जिले के मरीगंज थाना इलाके में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने आरजेडी नेता राम इकबाल यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और इसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। परिजन खौफ में है क्योंकि इससे पहले आरजेडी नेता के भतीजे की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का क्या सच है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी नेता की हत्या से हाहाकार। नहीं रहा खाकी का इकबाल। गोपालगंज में बेखौफ हैं बदमाश। हमर चाचा के 4 दिन से धमकी देता लासन की एगो के मोले में तो तोरे के गोली से उड़वा दे। हमर चाचा को हम केस नहीं कैले तब हमर चाचा के मुआ दे बोलो आ होई जे गोली मार के मुआ दे बोलो। तस्वीरों में सफेद शर्ट और पैंट में दिख रहे इस शख्स का नाम डॉक्टर राम इकबाल यादव है, जो गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना इलाके के राजघाट गांव के रहने वाले थे। आरजेडी छात्र इकाई के अध्यक्ष की भूमिका संभाल रहे थे। 12 मई की रात ये किसी शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे। अपने घर के बेहद करीब थे। उन्हें नहीं पता था कि घर के पास मौत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसे ही वो अपने घर से कुछ दूरी पर पहुंचे, वैसे ही स्याह रात के सन्नाटे में मौत से सामना हो गया। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने बिना कुछ पूछे राम इकबाल यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक के बाद एक 3 गोली राम इकबाल यादव के शरीर को चीरती हुई निकल गई, जिसके बाद वो बाइक से नीचे कर गए। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी हवा में गोली दागते हुए, हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले। जब स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस बदमाशों की गोली के सामने राम इकबाल यादव की सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। घर वालों ने मीरगंज थाने की पुलिस को इस खबर की सूचना दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर जा पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस के हाथ कुछ लगा तो खाली खोखा। देखिए, यही वो जगह है जहां बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए आरजेडी नेता डॉक्टर राम इकबाल यादव को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा था। हमर चाचा के 4 दिन से धमकी देता लासन की एगो के मोले में तो तोरे के गोली से उड़वा दे। हमर चाचा को हम केस नहीं कैले तब हमर चाचा के मुआ दे बोलो आ होई जे गोली मार के मुआ दे बोलो। कल रात्रि 12 बजे हमें सूचना मिली कि राम इकबाल यादव को गोली मारकर उनके घर के पीछे हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस तकनीकी एवं स्थानीय सूत्रों से इसमें गहन जांच कर रही है। कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जल्द ही मामला का खुलासा होगा। छात्र जीवन से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले राम इकबाल यादव सारण प्रमंडल के छात्र इकाई के अध्यक्ष थे। लालू फैमिली के बेहद करीबी थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव निजी तौर पर राम इकबाल यादव को जानते थे। जैसे ही हत्या की सूचना मिली, आरजेडी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हथुआ अस्पताल पहुंच गए, जहां अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा और बवाल शुरू कर दिया। करीब 12 घंटे तक चले बवाल और हंगामे के बाद पुलिस ने 72 घंटे का वक्त मांगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन राजी हुए। उसके बाद इस शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी आनंद कुमार ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया, जिसके बाद एसआईटी की टीम एक्शन में आ गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
लेकिन पुलिस नाम नहीं बता रही है। एसपी हथुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी भी बनी है और वो लगातार इस पर काम कर रही है और बहुत हद तक हम लोगों को एक क्लू भी मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी और खुलासा कर दिया जाएगा। ये वजह अभी सामने है, लेकिन हम इसकी खुलासा नहीं कर सकते हैं। जल्द ही अपराधी को पकड़कर घटना की खुलासा की किसी को जाएगी। हिरासत में लिया गया है? हाँ, ये कुछ आदमी को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे चाचा का नाम मृतक की भतीजी रिंकी कुमारी चीख चीख कर कह रही है कि शैतानों ने कुछ साल पहले मेरे भाई के बेटे को मौत के घाट उतारा था, जिसमें पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उसी केस को उठाने के लिए बार बार धमकी मिल रही थी और अंजाम भुगतने की बात कही जा रही थी। जब केस नहीं उठाया गया तो अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी घर के पास, जबकि पार्टी के नेता हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कौन मारता होगा सर? दादा दिन से सब भीड़ वाला सर फोड़ ना दे रही सर, ओके चलते भीड़ वाला सर। एगो हमरा भाई के लड़के के 14 साल के रहुआ ओकरा के जान से मुआ दो सर, सब मिलके हमारे चाचा के डाड़ो में खेतिया में गोली मार के बड़ा सकनो दादा। हम कितना उठाते, हमारे चाचा ना उठाते। और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तारी की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसलिए इसके लिए भी प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं या जो भी चाहे किसी भी दल के हों, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, यह हम शासन और सरकार से मांग करते हैं। अब सवाल ये है कि राम इकबाल यादव की हत्या की साजिश किसने रची है? क्या आरजेडी नेता की हत्या राजनीतिक साजिश में हुई है? अगर नहीं तो क्या आरजेडी नेता की हत्या पुरानी रंजिश में हुई है? क्या केस उठाने को लेकर साजिश रची गई है? आखिर क्या है आरजेडी नेता की हत्या का सच? क्योंकि एक ही परिवार से दो लोगों की हत्या हो चुकी है। पहले भतीजे की हत्या हुई, फिर आरजेडी नेता का मर्डर, जो साजिश और रंजिश दोनों ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हाई प्रोफाइल हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को बेनकाब कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी में एक निगम के सफाई कर्मी की उसके बेडरूम में खून से लथपथ लाश मिली और इसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा है। पुलिस प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच कर रही है। सफाई कर्मी की घर में मिली लाश। शव देखते ही मचा हाहाकार। हत्या के पीछे किसका है हाथ? शव के पास बैठकर रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीरें पटना सिटी के आलमगंज थाने के हरिजन कॉलोनी की है, जहां पटना नगर निगम के एक दैनिक सफाई कर्मी की घर में खून से लथपथ लाश मिली है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। मृतक के भाई से जब हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई मृतक दशरथ राम 12 मई की रात बाजार से घर वालों के लिए खाने का कुछ सामान लेकर आया था। परिवार के सभी सदस्यों को प्यार से खिलाया, खुद भी खाया और अपना खाना लेकर कमरे में चला गया। अंदर ही खाना खाया और सो गया। जब सुबह परिजन शौचालय की चाबी लेने के लिए उसके कमरे में गए तो देखा कि दशरथ बेसुध होकर अपने कमरे में सोया हुआ है। पास जाकर परिजनों ने उसे नींद से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा।
तब तक किसी ने बेड पर खून के धब्बे देख लिए। उसके बाद क्या, परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह सुबह घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। कमरे में लाश को देखकर लोगों के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। दशरथ राम की हत्या किसने की? क्या हत्या की साजिश अपनों ने रची है? अगर नहीं तो रात के अंधेरे में दशरथ के कमरे में मौत का फरमान लेकर कौन आया था? रात में आया, सबको कुछ कुछ लेके खिलाने लगा घर में, और उसके बाद अपने रोटी निकाल के रूम में चला गया। सुबह उठाने गया शौचालय खोलने के लिए, तो देखा नहीं उठा, तो मम्मी उठाने लगा तो देखा मार के पड़ा हुआ है। तो हमने देखे पूरा खून से भींगा हुआ है। तो हम जब मूड़ी उठा के देखे तो पूरा खून से बहुत है, पूरा गोली जैसा दाग है। इसके बाद परिजनों ने आलमगंज थाने की पुलिस को हत्या की खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बारीकी से कमरे की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को बेड पर खून के धब्बे मिले, लेकिन हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। देखिए, यही वो कमरा है जिसमें दशरथ राम सोया था। इसी कमरे में उसकी खून से लथपथ लाश मिली थी। फिलहाल पुलिस परिजनों के फर्द बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताते हुए आगे की तफ्तीश कर रही है।